कैसे हो आप। एसएससी जीडी का पेपर हुआ था कल, मैंने एक क्लास तो डाल दी थी। सर्कल के जो क्वेश्चन आए थे 8 क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। वो टॉप 5 में भी उसमें से एक क्वेश्चन था, वो मैंने करवा रखा है। तो अब देखो भाई, पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। 100 क्वेश्चन तक जो थे ना, केवल 26 या 27% ही बच्चे कर पाए थे, ठीक है। टॉप जो 100 क्वेश्चन थे, तो पेपर अच्छा था। मैं पहले एक वीडियो डाल दिए, एक आज की है, तीसरी आएगी टाइम एंड वर्क की, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। इसको केवल 13% बच्चे कर पाए हैं, ठीक है, जिसमें से 60% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। अब वो पता नहीं क्यों गलत किया है, मैं एक बार दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से कर दोगे इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि है ना, महेश के पास 1617 रुपये हैं, ठीक है। उसने इसे अपने बेटों विजय और अजय में बांट दिया, ठीक है। उन्हें इसे इतने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा। अरे भाई, ये जो टाइप है ना 13, 14, 19, 20, इस तरह के, इसमें हर शिफ्ट में यो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में था। किस में था? हर शिफ्ट में था पेपर के, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। कह रखा है 13-14 साल के बाद समान राशि मिल जाती है, मतलब अमाउंट क्या है, बराबर हो जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने अमाउंट वाला फार्मूला पता है, अमाउंट इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम टी, ठीक है। बस यही करना हमने। अब देखो हम मान लेते हैं कि विजय को x मिले और अजय को y मिले, ठीक है, रुपये, और x जमा में y किसके बराबर है, 1617 के। अब देखो, अब करते हैं हम शुरू। तो हमने प्रिंसिपल मानना, जो विजय को दिया गया वो x है, ठीक है, और अजय को दिया गया वो y है। हम अमाउंट वाला फार्मूला लगाते हैं, इनटू में 1 प्लस में रेट बटे में 100, है ना। तो कितना आ जाएगा, 110 बटे में 100 आ जाएगा, है ना। और 13-14 साल के बाद, है ना, तो ये टाइम कितना आ जाएगा, 13 साल। ये दो एक तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। अब यहाँ पे 110 बटे में 100 टाइम 13, इसमें कितना है 14, 110 बटे में 100 और टाइम 14 साल बराबर। समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो, हम ये भी तो देख सकते थे, अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ भाग कर देंगे तो हमारा x और इस y को इस तरफ ले आओ, तो हमारा क्या बच जाएगा, देखो बेस बराबर 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, है ना। जब यहाँ पे आ जाएगा ये पावर अलग अलग है, भाग होने लग रहा है, तो इनका क्या ले देंगे हम, डिफरेंस। तो 14 में 13 गया 1, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 बटे में 100 मतलब 11 बटे में 10, ठीक है। आ गया समझ में। अब हो गया बस सवाल हमारा। अब कह रहे हैं महेश ने विजय को कितने दिए, तो विजय कौन सा, ये ऊपर वाला, है ना। तो अब देखो x और y, है ना, के की फॉर्म में भी लिखोगे तो 21 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, इसके। तो ये कैसे होगा, 21 सत्ते, है ना, और ये भी सत्ते, है ना। अब कुछ नहीं करना, एक यूनिट 77 के बराबर आ गई, तो 11 गुणा में 77 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 847, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो आ गया ना समझ में, ये ऐसे ही आता है और एक ही उसका डिफरेंस आएगा। बस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मतलब ये सवाल आपने अगली बार इतना ये स्टेप तो लिखना ही नहीं है, समझ में आ गया आपको। बस ये ऊपर क्या आ जाएगा, 11 बटे में 10, है ना। अगर यहाँ पे 10% है, अगर 5 आएगा तो 105 बटे में 100। तरीका समझे, समझे या नहीं समझे। और यो हर शिफ्ट में था, कति हर शिफ्ट में आप देख सकते हो। अरे मैंने सारी शिफ्ट देख कर करा है, समझ में आ गया। आप इस चैनल से जुड़े रहना, ये नए चैनल पर डालूंगा, पुराने में भी रहनी, तुम देखते हो ना कि लड़ रहा है था रहा है। अरे ये दूसरा ये हो, इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल, और जबकि आसान है, कोई मतलब थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा। ये सवाल भी समझाता हूँ, एक बार इंग्लिश पढ़ लो। क्या दे रखा है कि आशीष के जो 2 ग्रैंड सन है, केतन और महेश, 15 साल के बाद केतन
को कुछ रुपए मिलते हैं आशीष से, और 16 साल के बाद महेश को मिलते हैं, है ना, बचे हुए पैसे में से जितने केतन को दे दिया ना, उसके बाद जो बच गए ना वो किसको दिए जाते हैं, महेश को। अब क्या रखा है, लेकिन जब वो 23 साल के होते हैं ना तो 4% कंपाउंड इंटरेस्ट से उनका सेम अमाउंट मिलता, मतलब क्या आ गया इसमें भी, अमाउंट सेम, क्या आ गया, अमाउंट सेम, समझ में आ गया। तो वही फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100, यहाँ पर टाइम, समझ में आ गया। टाइम कैसे होगा, अब ये 15 साल का है, 23 साल तक होने में कितना साल चाहिए इसने, तो 8 साल। इसी तरह वो 16 साल का है और 23 होने में कितने साल चाहिए, 7 साल, बस यो डिफरेंस था इसमें। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है ना, वो आप मैं डालूंगा हार्ड टू इजी वाले, तो वो आप ना करने हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, कहते रखा है आशीष के 2 पोते कितना रियो है, ठीक है। अब देखो केवल 14% बच्चे कर पाए हैं, जिसमें कि 50% या 48% के लोग ये गलत भी है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फार्मूले के ऊपर है। अब देखो प्रिंसिपल हमने माना, केतन को x मिला, महेश को y मिला, तो x इंटू में 1 प्लस में रेट है ना, तो 4 का करेंगे तो 4/100 कितना आ जाएगा हमारा, 1/25, मतलब कितना आ गया हमारा 26/25। इसी तरह y यहाँ पे भी 26/25। अब एक चीज़ बताओ, ये कितने साल तक बना लगा पैसा, मतलब कितने साल तक का ये पैसा लगा रहा, है ना, तो 15 से 23 तो कितने साल हो गए, 8 साल, तो 8 साल। इसी तरह 16 से 23 कितने साल हो गए, मतलब ये मान लो चाहिए कितने हो गए, 7 साल, ठीक है। बस अब वही करना है, x अपॉन में y, अब आपको पता है वही है, बेस बराबर भाग होने लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो 26/25 की पावर 1 आ जाएगी, बस हो गया सवाल। कितना थोड़ा दिफरेंस था, बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल ही थोड़ा, देखो इतना भी नहीं था डिफरेंस, है ना। अब इनका जोड़ कितना आ गया, 51। अब 51 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 25,500, ठीक है। तो 51 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25,500, मतलब ये कितने गुना हो गया, 500 गुना, ठीक है, ठीक है। हमें क्या रखा है, आशीष को ना महेश कौन सा है, दूसरा, ठीक है, महेश कौन सा है, दूसरा, तो ये निकालना हमने, तो 25 गुणा में 500 करेंगे तो 125,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, है ना। आशीष ने महेश को शुरुआत में कितने पैसे दिए, तो महेश को बाकी पैसे मिलते हैं, है ना, समझ में आ गया। तो यही कम वाला है, तो हमारा क्या आ गया, 125,000, समझ में आ गया, कर दोगे। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप है ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, पहला और दूसरा, इतनी बार पेपर में पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। अगर ना विश्वास होता है, 1 मिनट रुको, देखिए रैंक मित्रा की PDF है, यही मैंने उठाई है, ठीक है, बढ़िया काम करते हैं ये, इनकी PDF को इनके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, 22 साल का जब होता है 11 से 12, देखो दूसरी टाइप वाला, ये देखो दूसरी टाइप वाला, समझ में आ गया। अब देखो ये भी दूसरी टाइप वाला, कितने मतलब कितनी बार आ रहा है, देखो ये दूसरी टाइप वाला, और पहली टाइप वाला भी नो आ रहा है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, देखो ये रहा, समझ में आ गया। यहाँ पे 8% है, बहुत बार आ रहा है यार, बहुत बार। ये देखो दूसरी टाइप वाला ना, पहली टाइप वाला है ना, ये पहली टाइप वाला, पहली टाइप वाला, तो दोनों है ना, हर शिफ्ट में है। मैं क्या कहने लग रहा हूँ, हर शिफ्ट में ये है क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में, समझ में आ गया, हर शिफ्ट में। अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन था ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, जैसे आप जाओगे ना मेरे चैनल पे, ये रहा SSCGT बेस्ट 8 सर्कल्स रेस के जो सवाल थे वो वाले, और यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ आप, यहाँ पे अलग से बना रखे मैंने SSC 2024-25, और यहाँ पे आप ज़रूर देखना इसको, ठीक है। कित गई SSC 2024-25, चलो देख लियो यार, ही है। देखते हैं हम अगला सवाल, ये रहा ये वही सवाल है 8% पे, समझ में आ गया, पहली टाइप वाला ही, आप ना खुद करना है ये। अब मैं टाइम एंड वर्क का ये करवाता हूँ, फिर वो टाइम एंड वर्क की जो अगली वीडियो आएगी उसमें यह है सवाल मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है, आप पे करवाऊँगा अब ये देखो क्या दे रखा है, आसान सवाल है यार, पता नहीं बच्चे क्यों, हाँ मैंने
बेरा लग गया। देखो 71% बच्चा ने गलत कर रखा है। क्यों कर रखा है? ध्यान नहीं देते। बेरा ना कि ध्यान रहे है। उसे काम पूरा करने में कितना समय और लगेगा ये पूछ रखा है। मतलब ये 2 दिन तो लग लिए, इसके अलावा कितने दिन लगेंगे वो पूछ रखा है। अरे यहाँ पे 108 दे रखा है, सारे बच्चे ने 108 लगा रखा है। अब बताओ क्या ही करा है आपका, समझ में आ गया? ये देखो इसमें क्या रखा है कि सूरज एक काम का 1/12 भाग 9 दिन में करता है। मतलब पूरा काम कितने में करता है? 108। जबकि इसने कह रखा है इस दर से उसे काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। कितने दिन और लगेंगे मतलब 9 दिन तो लग लिए, कितने और दिन लगेंगे? मतलब 108 में तो घटाना था, कितना आ जाएगा हमारा? 99। तो 99 दिन लगने थे। और ये 16% वही बच्चे जिसने ये कर रखा है, जिन्होंने दिमाग लगाना आवे है ना। तो कई तक देगी तेरा चाल तेरा मैं सर नू बताई थी। समझ में आ गया? अब सवाल में ये होने लग रहा है। एक हम ये भी कर सकते थे, जैसे 1/12 इतने में करा तो कितना काम रह गया? 11/12। तो 11/12 तो अब ये कितने गुना है? 9 गुना। इसका भी 9 गुना कर देंगे। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? 99। समझ में आ गया? कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचों के पाँचों करवा दिए हैं। अब टाइम एंड वर्क के बहुत खतरनाक क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने अभी लगाए नहीं है भी, बस अब लगा कर और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ना करते तो भाई वो है ये 70 में तब में पाओगे फिर अगली बार फिर पेपर में।